मूवी के शुरू में हम एक ड्रैकुला को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ एक बहुत बड़े कैसल में रहता है। उसकी बेटी का नाम मैविस होता है और वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है। ड्रैकुला और मैविस चमगादड़ भी बन सकते हैं। ड्रैकुला मैविस को कैसल के बाहर जाने नहीं देता और उसी के अंदर उसे बड़ा करता है। वो अपनी बेटी को बताता है कि इंसान मॉन्स्टर हैं, लेकिन वो हमेशा इंसानों से मैविस की हिफाजत करेगा। ड्रैकुला ने जंगल में 400 एकड़ तक अपनी टेरिटरी बना रखी होती है और वो इस बात का यकीन करता है कि कोई भी इंसान उसके अंदर दाखिल ना हो सके। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे में आ जाता है, जहां दिखाया जाता है कि ड्रैकुला ने मैविस की सालगिरह के लिए अपने कैसल में, जिसका नाम होटल ट्रांसिल्वेनिया है, उसमें पार्टी रखी है, जिसके लिए सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठे हो रहे हैं। ड्रैकुला मैविस को बर्थडे विश करने के लिए उसके रूम में जाता है। वहाँ मैविस कैसल से बाहर जाने के लिए इजाज़त मांगती है और ड्रैकुला बहुत आसानी से उसे बाहर जाने की इजाज़त भी दे देता है। हाँ सुनकर मैविस खुश हो जाती है। ड्रैकुला बताता है कि पास ही एक ह्यूमन विलेज है जहाँ मैविस जाकर इंसानों से मिल सकती है। जब मैविस वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि इंसान उस पर हमला कर रहे हैं। मैविस वहाँ से डरकर वापस आ जाती है और ड्रैकुला से कहती है कि वो सही कहता था, ह्यूमन मॉन्स्टर हैं और वो कभी बाहर नहीं जाएगी, और उदास हो जाती है। जबकि असल में ये सब ड्रैकुला के मॉन्स्टर्स थे जो ड्रैकुला के ही कहने पर इंसान बनकर मैविस को डराने आए थे। ये सब ड्रैकुला इसलिए करता है ताकि मैविस दोबारा बाहर जाने की जिद ना करे। अब अगले दिन सीन में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जोनाथन होता है। उसे जोनी भी कहते हैं। जोनी को एडवेंचर्स का बहुत शौक होता है और वो यहाँ स्पूकी फॉरेस्ट देखने के लिए आता है, लेकिन किसी न किसी तरह कैसल तक पहुँच जाता है। जोनी को लगता है कि यहाँ कोई कॉस्ट्यूम पार्टी चल रही है। ड्रैकुला उसे देख लेता है और जोनी को फ्रैंकेनस्टाइन के गेटअप में बदल देता है। जोनी को एहसास हो जाता है कि यहाँ कोई कॉस्ट्यूम पार्टी नहीं हो रही, सब हकीकत में मॉन्स्टर्स हैं। इन सब में वो मैविस को देख लेता है और पहली नज़र में ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। ड्रैकुला मैविस को बताता है कि उसने जोनी को बर्थडे पार्टी में हेल्प के लिए बुलाया है। उसके बाद दिखाते हैं कि ड्रैकुला जोनी को एक सीक्रेट टनल में ले जाता है जहां से वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी पार्टी के लाउंज में ही पहुंच जाता है जहां उसे मजबूरन जोनी को सबसे मिलवाना पड़ता है और वो जोनी को फ्रैंकेनस्टाइन के कज़न के तौर पर मिलाता है। फ्रैंकेनस्टाइन अपने दोस्तों के साथ एक छोटा सा म्यूज़िक कॉन्सर्ट करता है जो जोनी को बहुत बोर और ओल्ड लगता है। जोनी मॉडर्न दौर का कॉन्सर्ट करता है जिसे सब बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। पार्टी में अगले प्रोग्राम के लिए सब जोनी को रोक लेते हैं और मुख्तलिफ गेम्स खेलने लगते हैं, लेकिन किसी भी मॉन्स्टर को मज़ा नहीं आ रहा होता। वो बोर हो जाते हैं। फिर देखते हैं कि जोनी अपनी स्कूटी निकालता है और फिर स्कूटी के साथ सब बहुत ज़्यादा खेलते हैं और इंटरटेन होते हैं। उसके बाद सब मिलकर खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर कॉस्मोडिया, जो कि एक कुक होता है, उसे खाने की जिम्मेदारी दी होती है। उसके पास एक चूहा होता है जो इंसानों की खुशबू सूंघ सकता है और वो जोनी को पहचान जाता है कि ये इंसान है। ड्रैकुला अब चाहता है कि जोनी यहाँ से चला जाए, इसलिए उसे कहता है कि अब तुम पूल के पास जाओ और जाकर एक्टिंग करो कि तुम्हारी कमर में दर्द हो रही है। जोनी ऐसा ही करता है, लेकिन सब मॉन्स्टर उसकी बात का उलट समझ लेते हैं और पूल में कूदने लगते हैं और सब एंजॉय करने लगते हैं। उसके बाद ड्रैकुला जोनी को लेकर जंगल में चला जाता है और कहता है कि अब तुम वापस नहीं आओगे, लेकिन मैविस जोनी को कैसल में वापस ले आती है। ड्रैकुला जोनी को डाइनिंग हॉल में ले जाता है। ड्रैकुला टेबल्स की सेटिंग करने लगता है। टेबल्स की सेटिंग करते हुए जोनी और ड्रैकुला में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन कॉस्मोडिया वहाँ से जोनी को उठाकर ले जाता है और उसे पकाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैकुला जोनी को बचाकर वहाँ से ले आता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि ड्रैकुला जोनी को अपनी कहानी सुनाता है और बताता है कि कैसे इंसानों ने उसकी बीवी को मार डाला, इसलिए उसने इस जगह को बनाया ताकि यहाँ कोई इंसान ना आ सके और वो मैविस और अपनी फैमिली को हिफाजत दे सके। ड्रैकुला कहता है कि अगर हम इस दुनिया के सामने आ जाएं तो लोग हमें कबूल नहीं करेंगे। ये सब सुनकर जोनी को महसूस होता है कि अब उसे वहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन ड्रैकुला अपनी बेटी की सालगिरह पार्टी ख़त्म होने तक जोनी को रोक लेता है।
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سب پارٹی انجوائے کر رہے ہیں۔ کوسموڈیا وہاں پہنچ جاتا ہے اور سب کو بتا دیتا ہے کہ جونی ایک انسان ہے۔ یہ سن کر سب ڈر جاتے ہیں۔ میوس پھر بھی جونی کو لائک کرتی ہے اور اسے گلے لگ جاتی ہے، لیکن جونی میوس کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ تم مونسٹر ہو، میں تمہیں پسند نہیں کرتا، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سب مونسٹر ڈریکولا سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس نے ایک انسان کو پارٹی میں بلایا۔ ڈریکولا سب سے معافی مانگتا ہے۔ میوس ڈریکولا کو بتاتی ہے کہ وہ جونی کو پسند کرنے لگی ہے۔ ڈریکولا جونی کو ڈھونڈنے کے لیے سب مونسٹر سے ہیلپ مانگتا ہے۔ سب اس کی بات مان جاتے ہیں اور سٹی میں نکل جاتے ہیں۔ شہر کی طرف ایک کاسٹیوم پارٹی چل رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ ڈریکولا کو ایئرپورٹ پہنچنے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے۔ فرینکی سب انسانوں کو بتاتا ہے کہ وہ ریئل مونسٹر ہیں۔ ڈریکولا کی بیٹی انسان کو پسند کرتی ہے، لیکن وہ انسان یعنی کہ جونی ایئرپورٹ جا چکا ہے، اس لیے ڈریکولا کو ایئرپورٹ جانا ہے، لیکن اسے جانے میں مشکل ہو رہی ہے۔ یہ سن کر سب انسان ڈریکولا کی مدد کرتے ہیں اور اصل مونسٹرز کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ ڈریکولا جب ایئرپورٹ پہنچتا ہے تو وہاں بہت زیادہ سورج کی روشنی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چمگادڑ بن کر جونی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پلین سے باہر کھڑکی سے جونی کو بلانے لگتا ہے۔ ایسے میں اس کے پر بھی جل جاتے ہیں، لیکن وہ جونی کو منا کر لے آتا ہے اور سب مل کر خوشی سے رہنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ شارٹ سٹوری پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔